श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस तरह से रहेगा, किस तरह से आपका प्रेम जीवन इस महीने में बीतेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा 17 सितंबर 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे कन्या राशि में। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, सूर्य के साथ मंगल भी इसी भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का एक अच्छा राजयोग बनेगा। केतु आपके तुला राशि में रहेंगे द्वितीय भाव में। शनि विपरीत नाम का राजयोग बना करके आपके छठे भाव में गोचर करेंगे क्योंकि शनि छठे भाव में स्वराशिगत रहेंगे। इसके साथ साथ गुरु और राहु की एक साथ युति आपके अष्टम भाव में देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय में गुरु और राहु एक साथ होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा, किंतु 4 सितंबर 2023 से जब समय शुरू होगा तो उस समय में गुरु भी वक्री चाल चलेंगे। तो ऐसे में गुरु यहाँ पे आपको सप्तम भाव के परिणाम भी देने लगेंगे। शुक्र कर्क राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में और बुध द्वादश स्थान में रहेंगे सिंह राशि में। इस समय में सूर्य और बुध आपस में राशि परिवर्तन भी करेंगे। ये भी एक सकारात्मक राजयोग आपके जीवन में बनेगा और इस राजयोग के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, इस समय में कन्या राशि वालों की यदि हम बात करें तो प्रेम जीवन में एक अलगाववाद वाली स्थिति बनी हुई है, मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है। मनभेद और मतभेद ये चीज़ें आपके प्रेम जीवन में दिखती नज़र आ रही है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, वो आपको इस समय में इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर का जो मूड है वो आपके विपरीत है, यानी कि उनका मूड खराब चल रहा है इस समय में। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके भीतर और उनके भीतर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि आपस में तालमेल की कमी है, समन्वय की कमी है और परस्पर संबंध में जो सकारात्मकता होनी चाहिए उसमें भी कमी दिखती नज़र आ रही है। इस समय में आप देखेंगे अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनके भीतर इस समय में क्रोध पहले से ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। उनके भीतर इस समय में उनका जो ईगो है वो हाई लेवल का है और इसी वजह से आप परेशान भी हो रहे हैं मित्रों, क्योंकि इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर का कहीं दूसरी जगह पे भी किसी के साथ बातचीत होना ये स्वाभाविक दिख रहा है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में पहले वाली जो केयर आपके पार्टनर आपके साथ करते थे वो कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर उनका नज़र नहीं आ रहा है। जैसे शुरुआती समय में जब वो आपके साथ बातचीत करते थे तो बहुत अच्छे से बातचीत उनकी होती थी। शुरुआती समय में आपको बहुत लाइक करते थे, आपसे बहुत लव करते थे, आपको बहुत पसंद करते थे और कहीं ना कहीं आपका हर एक चीज़ का ख्याल रखते थे, आपकी हर एक बात को मानते थे, सुनते थे। आमने सामने की मुलाकात होती थी, आप घूमने या इधर उधर जाते थे। तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो हैं इस समय में आपके विरुद्ध चल रही हैं, आपके एंटी चल रही हैं। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है
या तो बहुत ही कम बातचीत होती है, और अगर बातचीत होती भी है तो पास्ट की बातों को लेकर के बातचीत होती है, और ऐसे में लड़ाई झगड़ा उस बातचीत में भी हो जाता है। इस समय में अगर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के नेगेटिविटी ज़्यादा है, और वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और साथ ही साथ इरिटेट हो जाते हैं जैसे ही आप उनको कॉल मैसेज करते हैं। तो ऐसे में उनका स्वभाव जो है वो बिगड़ जाता है, उनको लगता है कि अब आपको किसी भी तरह से उनकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी यही स्थिति बनी हुई है, और इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंसान आपके साथ इतने समय तक रहा या इतने बड़े बड़े प्रॉमिस किए आपको लेकर के, और हमेशा एक लविंग केयरिंग नेचर दिखाया उन्होंने, किंतु इस समय में जो विपरीत स्थिति हो गई, ब्रेकअप हो गया, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस्य वाली स्थिति आपके सामने खड़ी हो गई, और आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ये सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, इस वजह से आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एकाग्र होकर के आप भी अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा मूड जो है वो ख़राब हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपका मन किसी भी काम में इस समय में लगता नहीं है। तो मित्रों, ये वाली जो स्थिति बन रही है ये मैंने आपको बताई, क्योंकि ज्योतिष का जब हम जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो खाली भविष्य के बारे में नहीं बताना, वर्तमान में क्या चल रहा है, अतीत में क्या हुआ है, ये सब घटनाएं भी जब हम बताते हैं तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है, और आपको भी वाकई पता लगेगा कि हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो मित्रों, इस समय में क्योंकि जो सितंबर का महीना है ये सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है, पवित्र महीना है, और ये महीना आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना रहेगा। आपके प्रेम जीवन को एक नई गति, एक नई शक्ति और एक नई मति देने वाला ये महीना रहेगा। और आप देखेंगे मित्रों, जिन भी लोगों का इस समय में ब्रेकअप हो चुका है, उन लोगों का पैचअप होना निश्चित रूप से संभव दिख रहा है। और इस माह के अंत तक आप देखेंगे, जैसे ही 17 सितंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा और 28 सितंबर 2023 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपका पैचअप निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, आपके पार्टनर की रुचि आप में बढ़ेगी, और उनको लगेगा कि उन्होंने जो भी काम किया वो गलत किया, आपके विरोध में क्या, आपके अगेंस्ट क्या, आपके एंटी क्या, और उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, आप ही उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना उनके जीवन के लिए भलाई है। ये सब चीज़ें वो समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैसे उन्होंने आपके फ़ोन नंबर को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया में अगर आपके अकाउंट को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक करेंगे। और ईगो क्लैश जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आमने सामने मुलाकात आपकी हो सकती है, सामने से वो बातचीत करने में आपके साथ इंटरेस्टेड रहेंगे। इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, कोशिश आपको करनी है कि आपका व्यवहार भी उनके अनुकूल हो और आप एक दूसरे के साथ अच्छा विचार रखें, अच्छे व्यवहार के साथ और एक अनुकूल वातावरण बना करके रखें, ताकि आपकी बातचीत अच्छे से बनी रहे, आपके प्रेम जीवन में एक समन्वय बना रहे और निरंतर रूप से आप अपने प्रेम जीवन को बड़े खुशी से जी पाएँ। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आपके प्रेम जीवन में रहा, उसको दिक्कत करने के लिए, या ये कहें कि थर्ड पार्टी के कारण से भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपको, और थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके प्रियतम ने, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे दूरी बना ली और थर्ड पार्टी को लेकर के भी आप परेशान रहे। तो ऐसे में इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। ये जो 17 सितंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी निश्चित रूप से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जिनके कारण से
आप परेशान होते हैं जिनके कारण से, जिनकी वजह से आपको दिक्कत होती है, तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके साथ जुड़ी थी। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उनके साथ जुड़ी थी, और थर्ड पार्टी का यही उद्देश्य था। और ये उद्देश्य थर्ड पार्टी का होने के कारण सब आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगी बातें कि थर्ड पार्टी जो भी जुड़ी है उनके साथ, वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना पर्पज़, जो उनका उद्देश्य है, अपनी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए वो जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनके जीवन में किसी भी तरह से भला नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इस समय में वो दूरी बनाना ही पसंद करेंगे, या उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में जो सिंगल लोग हैं उनको नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस माह के शुरुआत के समय से ही देखने को मिलेंगे, और कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल आपको मिलेगा तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, शुरू में एक दोस्ताना रवैया रहेगा एक दूसरे के प्रति, और धीरे धीरे यही दोस्ताना जो रिश्ता रहेगा वो रिलेशनशिप में परिवर्तित हो जाएगा। इस समय में आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं किसी कंपनी में, और वहाँ पे आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं और वहाँ से कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या आप किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपका आना जाना रहता है जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, आँख मूंद करके आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल भी करना है, आपका जो चिड़चिड़ा स्वभाव है उस पर नियंत्रण रखते हुए आप किसी पे भी एकदम विश्वास ना करके 1.5-2 महीने जब आपकी बातचीत अच्छे से हो जाए तभी आप आगे बढ़ना। और ऐसे में इस समय में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आने की जल्दी है उनको, शारीरिक संबंध बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह के प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से अभी फ़िलहाल आपको बचना चाहिए, क्योंकि सजगता, सतर्कता ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग अनावश्यक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी जुड़ जाते हैं, और इसके कहीं ना कहीं पीछे उनकी सोच कुछ अलग होती है। तो ऐसे में इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है। सोच समझ करके आगे जीवन बढ़ना ये आपके लिए विशेष ज़रूरी रहेगा। वही अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्रेम करते थे, अतीत में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा था पास्ट में, किंतु वो इंसान आपसे दूरी बना गई या चला गए, तो इस समय में उनका आना भी संभव दिखता नज़र आ रहा है। वही अगर वो लोग जो एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, एक तरफ़ा किसी के साथ प्यार करते हैं, तो ऐसे में इस समय में जिस इंसान को वो चाहते हैं वो इंसान भी आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपका प्रेम जो आगे बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तलखियाँ हैं, जो तनातनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कमी आती हुई दिख रही है। रिश्ते में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो 28 सितंबर 2023 से पहले आपके साथ बातचीत करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और लड़ाई झगड़ा आपका समाप्त होगा। वही हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी 28 सितंबर 2023 से पहले साथ सहयोग आपका करेंगे। बातचीत से चीज़ें आप ठीक करेंगे। आमने सामने की मुलाकात करके जो बातचीत होगी वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और इस समय में अगर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या रिलेटिव्स का हस्तक्षेप करने के कारण से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ते में गड़बड़ी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वही हस्बैंड के पेरेंट्स, हस्बैंड के माता पिता, हस्बैंड के रिलेटिव्स, भाई बहन या कोई ऐसे दोस्त हैं, उनका हस्तक्षेप होने के कारण से रिश्ते में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। कोशिश करें मित्रों कि आपकी जो लड़ाई झगड़ा वो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर के है। जो मैं चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के है, थर्ड पार्टी को लेकर के है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के है, तो इन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी है। पारिवारिक कलेश भी इसमें दिखता नज़र आ रहा है तो छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की उनको ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाने की ज़रूरत है और एक दूसरे के अनुकूल आप जिएँ, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, अच्छी भावना रखें, अच्छी फीलिंग रखें, इमोशनली जुड़ने की कोशिश आप करें, एक दूसरे की केयर करें, तो आप देखेंगे मित्रों कि आपका प्रेम जीवन
तो अच्छा होगा ही होगा। साथ ही साथ में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। फिलहाल 28 सितंबर 2023 से पहले जो समय शुरू होगा उसमें काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगे। इस समय में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत आ रही है या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वही अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कहीं पे कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो इस समय में वो भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है या उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो निर्णय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनको भी विवाह को लेकर के प्रपोजल इस माह के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। पहले अगर रोका अथवा इंगेजमेंट हुआ था लेकिन किसी कारणवश वो टूट गया और आपकी इच्छा है वहीं पे फिर से शादी करने की, तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। वही लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस समय में मान नहीं रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छे वायदे करते थे, बहुत अच्छे प्रॉमिस उन्होंने दिए थे आपको और हमेशा आपका साथ दिया था, लेकिन इस समय में अगर आप विवाह को लेकर के बातचीत कर रहे हैं तो वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके अंदर क्रोध ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या वो ये बोलते हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज होने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। आपके पार्टनर जो है वो मान जाएंगे, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपके साथ भी कोई इंसान इस समय में जुड़ सकते हैं। रिलेशनशिप में आप किसी के साथ आ सकते हैं या फिर आपका विवाह इत्यादि हो सकता है। अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो गया या उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को इस समय में समझ नहीं पा रहे हैं, आप दुखी हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें भी ठीक होती ही पूर्णतः इस माह के अंत तक दिखती नज़र आ रही है। वही मित्रों अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है तो ये समय अब आपके लिए भी अनुकूल दिखता नज़र आ रहा है। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको कन्या लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल बता दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का आपको समाधान मिले, उस समस्या को आप समाधान की तरफ ले जाएं, तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें उपलब्ध करवाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें या हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों क्योंकि जैसे कि आपकी जो राशिफल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और पर्सनली जब आप अपने हॉरोस्कोप का या अपनी फेस का या अपने हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाएंगे तो उससे हम पर्सनली ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में आखिर समस्या आई क्यों है, उसका कारण क्या हो, उसका निदान क्या है। और जो भी बातचीत हमारे बीच में आपकी होगी तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, किसी भी तरह से कोई भी जानकारी को रिवील नहीं किया जाएगा या किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।